Welcome dear students. Today's our topic is electrochemistry, and in this topic we are going to learn about the relation between electricity and chemical changes. ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने 11th में इसके लिए कुछ बेसिक जो है वो आपने रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर में देखा है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपने व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ मीन बाय रिडक्शन, ये कंसेप्ट जो है वो आपने देखी थी। और उसमें डैनियल सेल, ये जो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट द डैनियल सेल, जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है और उसको ब्रिज किया गया है बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज, मतलब कनेक्ट किया है बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये आपने 11th में देखा है। तो इसके और जो बेसिक थिंग्स है इसके रिलेटेड वो आपने 11th में देखे। देखो कि उसमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हेन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब देखो ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, तो आपको जस्ट याद रखना है ऑयल, क्या वर्ड आपको याद रखना है, ऑयल। ऑयल मतलब क्या, अब ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और आप अगर इसके बारे में कहोगे रेडॉक्स ऑक्सीडेशन हो गया, ये अभी रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके ऑक्सीडेशन के अपोजिट। ठीक है, रिडक्शन मीन्स व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो दोनों रिएक्शन जब एक साथ होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और आगे का क्या है, देखो कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि ड्राई सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, मतलब एक्चुअली केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। देखो ठीक है, और उसके बाद हाउ इज NaOH मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl। ठीक है, तो आपने 11th में NaOH कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी आपने देखा है, दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके आप NaOH बना सकते हो, दैट वी हैव लर्न इन 11th। ठीक है, उसके बाद what is mean by the actually electrochemistry। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो आपको याद रखना है, देखो कि इट इज़ द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कंसर्न विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन दोनों का जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन है, इसके रिलेटेड ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इट आल्सो डील्स विथ, ठीक है, और इट आल्सो डील्स विथ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्वेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब क्या है कि आपने अगर वाटर लिया, ठीक है, सिर्फ वाटर आपने लिया, प्योर वाटर लिया, उसमें आपने दो इलेक्ट्रोड्स डुबा दिए और उसमें से आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो आपको समझ में आएगा कि वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पर जब आप उसमें NaCl ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है, एक्वेस सॉल्यूशन है, एक्वेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, विच आल्सो एक्ट्स एज अ कंडक्टर। ठीक है, तो इसका भी रेजिस्टेंस है, इसका भी क्या है, कंडक्टेंस है, और उसका स्टडी हमें किस में करना है, इस चैप्टर में करना है। देखो, और द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड एन इंफॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, देखो कि इसमें
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कैसे, एक्वेस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विथ व्हाट, इंटर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया है। उसके बाद द करंट रिसर्च इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब करंट रिसर्च जो है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चल रहा है, तो देखो इज फोकस ऑन द डिज़ाइन ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सबको पता है, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फ्यूल सेल देखी है जो नॉन पोल्यूटेंट है। ठीक है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, एनर्जी क्रिएट करती है, जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है। उस फ्यूल सेल को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उसको कॉम्पैक्ट कैसे बनाया जा सकता है, कन्वीनियंट कैसे बनाया जा सकता है, वो हम यहाँ पे मतलब इस पर रिसर्च जो है अभी चालू है इन केस ऑफ इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स अ चार्ज ट्रांसफ़र। मतलब जो भी कोई इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से पास होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अ चार्ज ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स थ्रू सब्सटेंसेस कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, और जिसमें से ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जिसमें से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसे कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं उसे? कंडक्टर कहते हैं। एंड देयर आर two types of conductors which give rise to two types of conduction of electricity। मतलब यहाँ पे दो टाइप के क्या है कंडक्टर्स है, which gives rise to two types of conduction of electricity। ठीक है, दो टाइप्स कौन से है फिर वो अभी हमें देखने हैं। फर्स्ट वन है मेटालिक कंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? मेटालिक कंडक्शन। एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। देखो, तो उसमें से फर्स्ट वन जो है दैट इज मेटालिक कंडक्शन, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, मतलब देखो जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वहाँ पे क्या होता है, देखो देयर इज़ अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? डायरेक्ट फ्लो है। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्शन कहते हैं। देखो, तो दूसरा देखो क्या है आगे कि the outermost electrons of metal forms conduction band। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है, बैंड गैप, मतलब बैंड थ्योरी जो है वो आपने डिटेल में स्टडी की है। ठीक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। द outermost electrons of metal form conduction band। करेक्शन है वहाँ पे, बैंड कहना है। ठीक है, तो the electrons in conduction band are free to move। हमें पता है अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड स्टेट में जो है वो हमने देखा है। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर आर दस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। तो इसीलिए जो मेटालिक कंडक्टर है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल देख सकते हो। देखो,
यहाँ पे क्या है देखो कि जो लैंप है वो जल गया है, ठीक है, पर यहाँ पे कॉइन यूज़ किया है, हम मेटेलिक कॉइन यूज़ किया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मेटेलिक कॉइन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वहाँ पे कौन सा कंडक्शन होगा, ऑफ कोर्स मेटेलिक कंडक्शन, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जो लीड पेंसिल होती है जिसमें ग्राफाइट होता है, और जो ग्राफाइट है वो भी क्या है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आप वहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन ये आपको यहाँ पे आगे देखना है। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कोई मूवमेंट ऑफ आयंस है, आयंस की मूवमेंट यहाँ पे होती है, और आयंस की मूवमेंट होने के वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहाँ पे आयंस की क्या होती है, मूवमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन द चार्ज ट्रांसफर ऑकर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स और द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो वहाँ पे चार्ज क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, और इसी से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, पास हो सकता है, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद सब्सटेंसेस सच एज आयोनिक सॉल्ट्स, ठीक है। जो सब्सटेंसेस आयोनिक सॉल्ट्स है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स है या बेसिस है, तो ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है। याद रखो कौन कौन से, एक तो आयोनिक सॉल्ट्स है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड होगा या बेस होगा, तो वो भी क्या है, वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद मतलब देखो दीज डिसोसिएट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं व्हेन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जब हम इसे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके आयंस जो है वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद आयोनिक सॉलिड्स डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन मोल्टन स्टेट एज वेल, ठीक है। मतलब अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो भी इसका क्या हो जाएगा, उसके आयंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अगर आपने उसको मेल्ट कर दिया, सॉलिड स्टेट में है, उसको मेल्ट कर दिया, तब भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे, किसके, आयोनिक सॉलिड के, ठीक है। आयोनिक सॉलिड के क्या हो जाएंगे, आयंस जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। और कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू अनदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मैटर है, आयंस मूव होते हैं, इसका मतलब मैटर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो उसके बाद द मीन्स दैट इट मीन्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज अकम्पनीड बाय अ केमिकल चेंज, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो कि अगर आयंस ट्रांसफ़र होते हैं, आयंस अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप अगर देखोगे इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन का, तो आप कह सकते हो कि आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं
कैथोड है, एनोड है, और ये जो बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है दैट इज़ नथिंग बट द, क्या है वो, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम दो टाइप्स के कंडक्शन बता सकते हैं, एक तो मेटालिक कंडक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, तो इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द, एक तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो देखा है। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ मीन बाय रिडक्शन एंड व्हाट इज़ मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमने यहाँ पे देखा है। और उसके बाद कंडक्शन के जो दो टाइप्स हैं, ठीक है, मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो ये जो दो टाइप्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सिंपली आपको याद रखना है, मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या, जो वायर्स होते हैं, देखो केबल्स होते हैं जिसमें कॉपर की तार हो सकती है, ठीक है, या एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो ये जो है ऑल दीज आर द मेटालिक कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो क्या होते हैं, अगर आपने वाटर लिया उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो सॉल्टी वाटर क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, तो इसीलिए उसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। और आपको याद रखना है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।